आज हम क्लास 12th में हिंदी में जो काव्यांजलि भाग है, उस काव्यांजलि भाग में महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित जो गीत शीर्षक है, उसका जो तृतीय जो भाग है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम इस तृतीय भाग के बारे में बात करें तो ये लिया गया है महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित सांध्य गीत से, और इसमें महादेवी वर्मा जी ने अपनी आंतरिक वेदनाओं के बारे में वर्णन किया हुआ है। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं गीत भाग का जो है अंतिम भाग। चलिए। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी अर्थात पानी से युक्त, अर्थात दुख की बदली और दुख की बादल हूं। अर्थात महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैं वह बादल हूं जिसमें दुख के आंसू रूपी जल भरा हुआ है, या मैं वह बादल हूं जिसमें दुख का आंसू रूपी जो जल है वो आंसू रूपी जल भरा हुआ है। आगे कहते हैं कि स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। स्पंदन कहने का मतलब होता है अंगों का कपकपाना, और निस्पंद का मतलब होता है स्थिरता। तो कवित्री कहती हैं कि मेरे जो हृदय की जो धड़कनें हैं, उन धड़कनों में स्थिरता बसी हुई है। जाहिर सी बात है, हृदय जब कंपन करता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कपकपाता है, लेकिन निस्पंद है अर्थात स्थिरता है। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरे जो हृदय की जो धड़कनें हैं, उन धड़कनों में स्थिरता बसी हुई है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, और मेरे रोने में, क्रंदन अर्थात रोने में, संसार की सभी जो मुस्कुराहट है, जो मुस्कान है या जो हंसी है, वो छिपी हुई है। पुनः सुनते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली। कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैं वो बादल हूं जिसमें दुख के आंसुओं का जल भरा हुआ है। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, मेरे हृदय की जो धड़कन है वो चिर स्थायी है या उसमें स्थिरता बसी हुई है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, और मेरे रोने में संसार की संपूर्ण मुस्कुराहट या हंसी छिपी हुई है। नयनों में दीपक से जलते, नयनों में, मेरे नेत्रों में दीपक से जलते, दीपक जलते हैं, या ये कहिए कि मेरे नयनों में आशा रूपी दीपक जलते हैं। पलकों में निर्झरणी मछली, और मेरे नेत्रों में जो आशा रूपक दीपक जलते हैं तथा मेरी जो पलकें हैं, उन पलकों में दुख के आंसू बहते हैं। दोबारा सुनिए। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं वह बादल हूं जिसमें दुख के आंसू रूपी जो जल है वो भरा हुआ है। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, मेरे हृदय की धड़कन में उसकी स्थिरता बसी हुई है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, और मेरे रोने में विश्व की मुस्कान छिपी हुई है। नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्धरणी मछली, मेरे नेत्रों में आशा के जो दीपक हैं वो आशा के दीपक जलते हैं, और पलकों में निर्धरणी मछली, और जो मेरी पलक हैं उन पलकों में आंसू जो हैं, जो दुख के जो आंसू हैं, वो दुख के आंसू बह रहे हैं। मेरा पग पग संगीत भरा, मेरा जो पग है, मेरे जो पैर हैं, या मेरा जो प्रत्येक जो कदम है वो संगीत से भरा हुआ है। श्वासों से स्वप्न पराग झरा, और मेरी जो श्वास हैं उसने उनसे स्वप्न रूपी जो सुगंध है वो सुगंध भरी हुई है। मेरा पग पग संगीत भरा, मेरा जो प्रत्येक कदम है वो संगीत से भरा हुआ है। श्वासों से स्वप्न पराग भरा झरा, और मेरी श्वासों से जो सुगंध है वो सुगंध बह रही है कि नव के नव रंग बनते बुनते दुकूल,
जो आकाश है, मेरे मस्तक रूपी जो आकाश है, उस आकाश में नए नए जो वस्त्र हैं वो नए नए वस्त्र बुने जा रहे हैं। अर्थात मेरे मन में नए नए जो भाव हैं वो नए नए भाव आ रहे हैं। छाया में मलय बयार पली, और मेरी जो छाया है उसमें सुगंधित वायु पल रही है। पुनः सुनते हैं कि मेरा पग पग संगीत भरा, मेरा जो प्रत्येक कदम है वो संगीत से भरा हुआ है। श्वासों से स्वप्न पराग झरा, और मेरी जो श्वास हैं, मेरी जो सांस हैं, उन सांसों में सुगंधित वायु बह रही है। स्वप्नों का जो सुगंध है वो बह रही है, भरी हुई है। कि नव के नव रंग बुनते दुकूल, जो मेरा मस्तिष्क है, जो मस्तिष्क रूपी आकाश है, उस आकाश में नए नए वस्त्र या नए नए विचार बुने जा रहे हैं। छाया में मलय बयार पली, और मेरी जो छाया है उसमें शीतल हवा पल रही है। मैं क्षितिज भ्रकुट पर चिर धूमिल, मैं क्षितिज भ्रकुट, भ्रकुट कहते हैं भौं, पर चिर धूमिल, धूमिल का मतलब है धूल में मिला हुआ, या ये कह सकते हैं कि मैं क्षितिज भ्रकुट पर चिर धूमिल, मैं वो दुख भरा बादल हूं, या मैं वो दुख भरी बदली हूं जिस पर क्षितिज की जो भौएं हैं वो भौएं उदास होकर घिरती हैं, या मैं उदासी से युक्त स्थिति में हूं। ये कहिए, मैं क्षितिज भ्रकुट पर चिर धूमिल, मैं क्षितिज भ्रकुट भौं पर, क्षितिज भौं पर उदास होकर घिरने वाले दुख युक्त बादल के समान हूं। चिंता का भार बनी अविरल, मुझ पर चिंता जो है वो चिंता बराबर लदी हुई है। रज कण पर जल कण हो बरसी, परंतु ये जो विश्व है, ये जो संसार है, उसकी जो रज कण है, जो धूल के कण हैं, उस पर जल कण हो बरसी, जल के कणों के समान वर्षित होकर, या जल के कणों के समान वर्षा करके नव जीवन अंकुर बन निकली। मैं नया जो जीवन है, उस नए जीवन का जो बीज है, उस बीज को प्रकट करती। दोबारा सुनिए, मैं क्षितिज भ्रकुट पर चिर धूमिल, मैं क्षितिज की भौं पर उदास होकर गिरती हूं। मैं क्षितिज भ्रकुट पर उदास होकर घिरती हुई बदली के समान हूं। चिंता का भार बनी अविरल, जिस पर कि लगातार चिंता का जो भार है वो भार लदा हुआ है। कि रज कण पर जल कण हो बरसी, जिस प्रकार धूल के कणों पर वर्षी जो जल है, जल के जो कण हैं वो वर्षित होकर नव जीवन अंकुर बन निकली। नव जीवन का अंकुर प्रकट, जो नए जीवन है उस नए जीवन का बीज प्रकट करती है। आगे कहा गया है, पथ को न मलिन करता आना, मेरा जो आना है, पथ अर्थात रास्ते को गंदा नहीं करता, मलिन अर्थात गंदा नहीं करता, मेरा आना रास्ते को गंदा नहीं करता। पद चिन्ह न दे जाता जाना, और मेरा जाना भी पैरों के निशान नहीं छोड़कर जाता। मतलब मेरा आना भी रास्ते को गंदा नहीं करता, और मेरा जाना भी रास्ते को कोई भी चिन्ह नहीं देकर जाता। सुध मेरे आगम की जग में, मेरे आने की जो सुध है, ये जो मेरे आने की, इस संसार में आने की जो स्थिति है, सुख की सियरन हो अंत खिली, सबको सुख का जो एहसास है वो कराता है। मेरे आने की जो स्थिति है वो सभी को सुख का एहसास कराती है। विस्तृत नभ का कोई कोना, इस विस्तृत संसार का, इस आकाश का कोई भी ऐसा कोना नहीं है मेरा न कभी अपना होना। इस संसार का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जिसको कि मैं अपना कह सकूं। परिचय इतना इतिहास यही, मेरा केवल इतना ही परिचय है कि उमड़ी कल थी, कि मैं कल उमड़ी थी, मिट आज चली और आज मिटकर चली गई हूं। अर्थात
इसमें इसका कहना यह है कि मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं। पुनः सुनते हैं। पथ को न मलिन करता आना, मेरा आना रास्ते को गंदा नहीं करता, पद चिन्ह न दे जाता जाना, और मेरा जाना भी किसी प्रकार के पद चिन्ह नहीं दे के जाता, अर्थात कोई भी स्मृति नहीं छोड़ के जाता। सुध मेरे आगम की जग में, मेरे आने की जो सुध है, सुख की सिमरन सिहरन हो अंत खिली, सबको सुखी का एहसास कराती है कि विस्तृत नभ का कोई कोना, इस विस्तृत संसार का ऐसा कोई भी कोना नहीं है मेरा न कभी अपना होना, मेरा कभी भी अपना होने वाला नहीं है। परिचय इतना इतिहास यही, मेरा केवल इतना ही परिचय है, या मेरा केवल इतना ही इतिहास है कि उमड़ी कल थी, कि कल मैं इस संसार में आई थी, इस संसार में उमड़ी थी, मिट आज चली और आज मिटकर चली गई। इसी के साथ में महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित ये जो गीत, जो पाठ है, इस पाठ के जो तीनों भाग हैं, इन तीनों भागों के बारे में जो है जो चर्चा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।